बैक टू लॉजिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जेंस। आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंस। अभी तक हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े, उनकी कैटेगरीज पढ़ी और हमने अपने इम्पॉर्टेंट 4 नंबर सिस्टम्स पढ़े। और वो 4 नंबर सिस्टम्स हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये 4 नंबर सिस्टम्स हमने पढ़े और हमने इनका बेस भी जाना कि डेसिमल का बेस इज 10, बाइनरीज बेस इज 2, ऑक्टल्स बेस इज 8 एंड हेक्साडेसिमल्स बेस इज 16। ठीक है, ये तो हुई इनकी बेस की बात। अब अगर हम कन्वर्जेंस देखें तो कन्वर्जेंस मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होना। मतलब अगर कोई हमारा डेसिमल नंबर है तो उस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा कोई बाइनरी नंबर है तो हम उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल है तो हम उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में करेंगे एंड सो ऑन। तो हमें इन 4 नंबर सिस्टम्स के बीच में कन्वर्जेंस देखने हैं। तो जो सबसे पहला है वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले हम अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना 43। ठीक है, छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं 43। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा उसका बेस उसके साथ लिखना है, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि येस इट इज अ डेसिमल नंबर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ऑफ 43 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी नंबर। ठीक है, अब हमने ब्लैंक ब्रैकेट्स लिए और उसका बेस लिखा नीचे। एग्जाम में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा विथ अ बेस। तो आप समझ जाना कि हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम सबसे पहले अपने डेसिमल नंबर को लेते हैं 43 को। ठीक है, अब हमें इसमें रिपीटेड डिवीजन करना है। ठीक है, और डिवीजन हमें करना किससे है? 2 से, क्योंकि हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसके बेस से इस नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। हमने अपना नंबर लिया डेसिमल नंबर 43। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड किया। ठीक है, हम इसे लिखेंगे ऐसे। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना साइड में डिवीजन करते रहना, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम 43 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने लिखा 43 और हमने इसको 2 से डिवाइड किया। अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चंट। तो हम अपने क्वेश्चंट को यहाँ लिखेंगे और अपने रिमाइंडर को उसके सामने बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर था तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन आया था, जब हमने 43 को 2 से डिवाइड किया, तो जो हमारा क्वेश्चन आया वो हमें यहाँ लिखना है। अब मैंने बोला था कि हमें रिपीटेडली डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ आया ना? हमने 43 को 2 से डिवाइड किया, 43 को 2 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर आया, हमारा क्वेश्चन आया। रिमाइंडर को हमने अपने इस टेबल से बाहर लिख दिया, लेकिन सामने कहाँ? नेक्स्ट रो के सामने। और हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ लिखा और हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसका फिर से डिवीजन देखें तो हमें 2 को 21 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 0 एंड 1। तो अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो दिस मीन्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया 10 और रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, समझ आया ना? 1 हमारा डिवाइड नहीं हो सकता था, तो हमने यहाँ 0 लगाया और 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 0 एंड 1। तो अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो दिस मीन्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया 10 और रिमाइंडर आ गया
1। ठीक है, समझ आया ना, 1 हमारा डिवाइड नहीं हो सकता था तो हमने यहाँ 0 लगाया और 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ हमने लिख दिया 10। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना लिख दिया रिमाइंडर वॉज 1। चलो अब हम 10 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्ट आपको पता होगा ना कि 2 5 10 होता है, तो 2 से डिवाइड किया 5 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखना है 5 और यहाँ रिमाइंडर लिखना है 0। ठीक है, अब हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया हमने अब 5 को, अब हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया। हमारा क्वेश्चन है 2, तो हमने 2 लिखा और हमने रिमाइंडर लिख दिया 1। अब फिर से 2, अब ये तो डायरेक्ट है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0 है ना। ऐसे ही होगा ना, अगर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो बस अब इसके आगे कोई भी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा लास्ट स्टेप था, इसके आगे अब कोई भी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं, अब आप देखना, एक ध्यान देना चीज़, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर या तो 1 है या 0 है, और बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 1 या तो 0, है ना। हमारे पास बाइनरी में सिर्फ 2 सिंबल्स हैं, 1 और 0, और आप देख रहे हो कि हमारे पास रिमाइंडर जितने भी आए हैं आइदर इट इज़ 1 और 0। तो अब हम इसकी हेल्प से एक नंबर कंपोज करेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे लिखना है अपने रिमाइंडर्स को। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और नीचे से लिखेंगे अपना 1, नीचे से लिखेंगे हम लोग अपना 1, देन 0, देन 1, देन 0, फिर 0 के बाद इट इज 1 एंड देन अगेन 1। तो ये है हमारा लास्ट, ये हमारा लास्ट बाइनरी डिजिट था। और आप देखना, आप ये ध्यान रखना कि हमें हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना लास्ट बाइनरी डिजिट लिखेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आया है सबसे लास्ट रिमाइंडर लिखेंगे हम, और उसके बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमने पहले 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1, देन 1। तो ये है हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, ये बाइनरी नंबर 43 जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमने अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा। समझ रहे हो ना, ये जो नंबर है बाइनरी, ये हमारा 43 का रिप्रेजेंटेशन है इन बाइनरी फॉर्म, है ना। ठीक है, ये हमारा 43 डेसिमल में लिखा है और ये 43 हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ कि हमें कैसे डिवाइड करना है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.375। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अभी तक हम अपने डेसिमल नंबर्स ले रहे थे, अब हम अपना फ्रैक्शन पोर्शन देखते हैं डेसिमल नंबर्स का, क्योंकि जो पॉइंट के राइट साइड है ये हमारा फ्रैक्शन पोर्शन है और लेफ्ट साइड हमारे नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इस केस में देखें कन्वर्जन, तो इस केस में कन्वर्जन थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी तक हम रिपीटेडली डिवीजन कर रहे थे, लेकिन हमें डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट में अगर करना है तो हमें उसमें रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये है फ्रैक्शन पोर्शन अपना 0.375, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आप ध्यान देना, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अगर हमारा ये नॉर्मल अपना डेसिमल नंबर होता तो हम इसको 2 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन पोर्शन है, तो फ्रैक्शन पोर्शन में हम 2 से
मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था और बाइनरी का बेस इज 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 2 0 ज़ा 0, और ये डेसिमल यहाँ आ गया। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.750। अब जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उसका लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन इज 0। ठीक है, तो हमें अपना लेफ्ट पोर्शन बाहर लिख देना है। तो यहाँ 0 था तो हमने 0 लिख दिया। अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 0.750 इंटू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 एंड 1 कैरी, यहाँ पे 1 कैरी। नाउ 2 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इज 1, और हमारा डेसिमल पोर्शन आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। अब हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है इज 1, लेफ्ट पोर्शन में अब हमारा 1 आ गया है तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने 1 यहाँ साइड में लिख दिया है तो हम यहाँ पे 0.500 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना ये चीज, अगर आपका यहाँ पे 1 आता है तो 1 आपको साइड में लिख देना है और यहाँ आपको 0.500 मतलब जो भी आपका यहाँ पे नंबर आएगा आपको वही लिखना है। लेकिन अगर 1 है तो 1 की जगह आप 1 को साइड में लिख देंगे और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो अब हमने 0.500 लिखा। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 5 इज 10, 1 कैरी, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 1। अब यहाँ पे भी 1 आया, हमने 1 लिख दिया और बाकी हमारा रिमेनिंग इज 0। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो अब हमें पता है कि इसके आगे हमारा आंसर 0 ही आएगा, तो हमें बस यहीं तक अपना सॉल्व करना था। ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा कि आप 0 तक पहुंच जाओगे। कुछ क्या मोस्टली हर केस में यही होगा कि 2-3 बार आपको मल्टीप्लाई करके एक अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख देना है एग्जाम्स में, या कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप अगर पूरा 0 तक अगर रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे दैट विल नॉट बी पॉसिबल। हर केसेस में इट विल नॉट बी पॉसिबल। किसी केस में आपको 0 मिल भी जाएगा, 2-3 स्टेप के बाद ही मिल जाएगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक आइडिया के अकॉर्डिंग आप या तो 3 to 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके एक अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख देना। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 011। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। जब हमारे पास डेसिमल नंबर था अपना तो हम इस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन है हमारे पास तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब कि हमें सबसे पहले अपना 0 लिखना है, देन 1, देन 1। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें आना है और हमें अपना पॉइंट लगा देना है, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन पोर्शन था तो हमें बाइनरी में भी इसे वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, बस 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है विद अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.011। ठीक है, याद रखना कि अगर फ्रैक्शन पोर्शन है तो हमें ऊपर से नीचे आना है, तो हमें ऊपर से नीचे आना है, और अगर फ्रैक्शन पोर्शन नहीं है तो हमें नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको शायद अगर अभी भी जो भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज 38.41 डेसिमल इनटू बाइनरी। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें हमारा दोनों है, फ्रैक्शन और विदाउट फ्रैक्शन, दोनों हमारा
साथ में है, तो हम इसके दो अलग अलग पार्ट कर लेंगे। पहला होगा हमारा 38, दूसरा होगा हमारा 0.41। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे उनके मेथड के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहले हमारा 38 है, तो हम 38 को अपना 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने 38 को 2 से डिवाइड किया। 2 1s are 2, 1 and 18। नाउ 2 9s are 18, है ना। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन हमारा 19 है, तो हमने यहाँ 19 लिखा और अपना रिमाइंडर हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब हमें 19 को फिर से डिवाइड करना है विथ 2। ठीक है, तो अगर हम फिर से देखें 19 को, तो यहाँ डायरेक्ट है 2 9s are 18 एंड रिमाइंडर इज 1। तो हमने अपना क्वेश्चन 9 यहाँ लिख दिया और फिर से हमने अपना रिमाइंडर बाहर लिख दिया। रिमाइंडर हमारा 1 आया था, तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया और हमने फिर 2 को फिर से 9 से डिवाइड किया। तो अगर हम 9 को फिर से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा डायरेक्ट है। 2 4s are 8 एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 4 एंड रिमाइंडर इज 1। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करें, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 2s are 4 और हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है हमारा रिमाइंडर। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2s are 4 एंड रिमाइंडर इज 0। वही हमने यहाँ लिखा अपना क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 0। लास्ट में अपना 2 को फिर से 2 से डिवाइड किया और हमें यहाँ पता है कि हमारा क्या आएगा आंसर, 2 1s are 2 और रिमाइंडर हमारा 0। अब इसके आगे कोई भी फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा विदाउट फ्रैक्शन पोर्शन, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अपने फ्रैक्शन पोर्शन की। फ्रैक्शन पोर्शन को मैं लिखती हूँ 0.41। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लिखना नहीं लिखना, इट इज़ द सेम थिंग, यू कैन राइट इट और यू कैन नॉट राइट इट, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन में इजी होगा ना, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, 0.41 इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस इज 2, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई किया। 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 इंटू 0 इज 0। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। मैंने क्या बोला था, हमें अपने लेफ्ट पोर्शन साइड में लिख देना है, तो हमारा 0 है, हमने 0 साइड में लिख दिया। अब फिर से हमने अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया विथ 2, तो हमें आंसर मिला 2 इंटू 2 इज 4, 2 8s are 16 और एक कैरी किया, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 1। अब हमारे पास यहाँ 1 है, तो हमने साइड में 1 लिखा और हमने यहाँ पे 0.64 लिखा। मैंने बताया था अगर आपके पास 1 आए तो 1 आपको साइड में लिख देना है और नीचे आपको 0.64 लाना है और उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हमारा 2 4s are 8, 2 6s are 12 और हमारा 1 कैरी गया, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1। फिर से हमारे पास 1 आया, तो हमने अपना 1 साइड में लिख दिया और हमने लिखा 0.28 इंटू 2, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 0 इज 0, तो हमने लिख दिया 0। अब मैंने आपको बताया था कि 0 तक पहुंचना इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। ठीक है, तो आप एक अप्रॉक्सीमेट या 3 या 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर लिख दो। तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज इनफ। ठीक है, तो अब हम आंसर लिखते हैं। तो अगर हम अपने नॉन फ्रैक्शन पोर्शन की बात करें तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और अगर हम अपने फ्रैक्शन पोर्शन की बात करें तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 38 का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, वो है यहाँ से देखना 1, यहाँ से देखना 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। ठीक है,
तो इसको देखना 38 का हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लिया। अब आता है हमारा पॉइंट, फिर आता है हमारा फ्रैक्शन पोर्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो वो हमें ऊपर से नीचे आना है। तो सबसे पहले है हमारा 0, फिर है हमारा 1, फिर है हमारा 1, फिर है हमारा 0। तो ये है हमारा टोटल आंसर। ठीक है, आई होप समझ आया हो। अगर आपको ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन दे तो आप पहले उसके 2 पार्ट करना, दोनों को अलग अलग अपने मेथड से सॉल्व करना। एक में हमें रिपीटेडली डिवाइड करना है, एक में हमें मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। और उसका बेस लिखना मत भूलना। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व as many as possible. And if you found this useful, please like and subscribe. Thank you.